आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। अब बात करते हैं मैरिको की। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद है। पहले नंबर्स के हाइलाइट्स दिखाएं आपको। तो चौथी तिमाही में कंपनी की आय 20%, मुनाफा 8% बढ़ा है और एबिटा ग्रोथ में 3% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। वॉल्यूम ग्रोथ 7% रही है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ पवन अग्रवाल मौजूद है। पवन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एज एक्सपेक्टेड नंबर्स तो अच्छे रहे हैं, लेकिन मार्जिन अंडर प्रेशर रहे हैं। ये मार्जिन पर प्रेशर के पीछे के कारण और क्या आउटलुक है यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन पर? थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। यस, अगर हम क्वार्टर फोर के नतीजों को देखें तो काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस रहा। जैसा कि आपने भी कहा कि यस, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत स्ट्रांग थी with 20% revenue growth and 7% volume growth, and this is a 14 quarter high in both volume and revenue. In fact, अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो वहां पे भी 16% ग्रोथ देखने को मिली। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, यस देयर हैज बीन अ बिट ऑफ अ मार्जिन प्रेशर, बट इसके बावजूद भी हमने 8% की प्रॉफिट ग्रोथ दी है। और अगर आप देखो तो सारे रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस में काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज थी। अगर मैं कोपरा की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 50% हाई था। अगर मैं आरबीओ की बात करूं तो फुल ईयर लेवल पे अप्रोक्सीमेटली 25% हाई था। सो देयर फोर, और हमने जो प्राइस इंक्रीज ली है वो नॉट एग्जैक्टली इन लाइन विद द कॉस्ट पुश, एंड देयर फोर वी हैव एब्सॉर्ब्ड सम ऑफ द कॉस्ट पुश, एंड देयर फोर मार्जिन्स आर लिटिल बिट अंडर प्रेशर। बट वी बिलीव दिस प्रेशर्स आर ट्रांजिएंट। अगले एक क्वार्टर में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, बट इसके बावजूद हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हेल्दी प्रॉफिट को डिलीवर करें। अच्छा, आगे के बिजनेस आउटलुक पर आपके कमेंट्स क्या रहेंगे? डोमेस्टिक मार्केट में तो ग्रीन शूट्स दिखना शुरू हुए हैं, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस को देखें तो किस तरीके के ग्रोथ ट्रेंड्स एग्जिस्टिंग क्वार्टर में दिखाई दे रहे हैं? डोमेस्टिक बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो हमने अप्रोक्सीमेटली 7% वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करी है, और इंडिया बिजनेस ने 23% के आसपास रेवेन्यू को डिलीवर करी है। और ये काफी स्ट्रांग है, बिकॉज इफ यू लुक एट इट वी बीन इम्प्रूविंग। पिछले क्वार्टर में हमने 6% की वॉल्यूम ग्रोथ दी थी, उसके पहले 5% वॉल्यूम ग्रोथ दी थी। इससे कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग ट्रैजेक्टरी, सो दैट्स वेरी वेरी रीअश्योरिंग। एंड अगेन इसमें भी अगर मैं डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करूं तो पैराशूट कोकोनट ऑयल इज अबाउट 22% ग्रोथ, सफुला एडिबल ऑयल इज अगेन 26% ग्रोथ। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल में भी हम सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। सो प्लस इनफैक्ट जो नए पोर्टफोलियो, जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, फूड्स एंड प्रीमियम पर्सनल केयर इंक्लूडिंग डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स, they also have been growing very very rapidly. Similarly, इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं तो ये 16% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, अगेन अ वेरी स्ट्रांग परफॉर्मेंस। अगेन इट वाज वेरी वेरी ब्रॉड बेस्ड। सो अगर आप देखो तो बांग्लादेश में हमने भी डबल डिजिट ग्रोथ दी है, बाकी टेरिटरीज में डबल डिजिट ग्रोथ दी, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आगे जाते हुए भी इंटरनेशनल बिजनेस की डबल डिजिट ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, जो रिसेंटली प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए उन्होंने किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है, स्पेशली प्रीमियम और डिजिटल फर्स्ट सेगमेंट में? सो इनफैक्ट अगर आप नए पोर्टफोलियो की बात करो तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसको हम कहते हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 10-11% था 2 साल पहले, अब वो 22% के आसपास पहुंच गया। तो विच मीन्स दे हैव बीन ग्रोइंग एट 40-50% प्लस। सो फूड्स बिजनेस एंड प्रीमियम पर्सनल केयर्स which includes digital first brands is now almost touching 2000 crores. So हमने एक डाइवर्सिफिकेशन का एजेंडा लिया था इन FY20। उस समय कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 5-6% के आसपास था, और हमने कहा कि हम कुछ सालों में इसको 25% लेकर के जाएंगे, एंड दैट इज वेयर वी आर। सो वी बिलीव दीज ग्रोथ पोर्टफोलियोज विल कंटिन्यू टू फायर एंड विल कंटिन्यू टू ग्रो एट 25% प्लस। अच्छा, अगर हम आगे की डिमांड ट्रेंड्स देखें तो किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है रूरल मार्केट में वर्सेस अर्बन मार्केट में? एंटिसिपेशन तो ये है कि अर्बन मार्केट से तेजी के मुकाबले तेजी से रिकवरी रूरल मार्केट में रहेगी। आप क्या कहेंगे इस पर, रूरल वर्सेस अर्बन डिमांड ट्रेंड्स पर? जहां तक एफएमसीजी सेक्टर का सवाल है, रूरल ग्रोथ्स हैव बीन बेटर देन अर्बन ग्रोथ्स। एज फार एज मैरिको इज कंसर्न्ड, वी हैव सीन सिमिलर ग्रोथ्स, बिकॉज हमारा जो प्रीमियम सेगमेंट है that has been growing quite rapidly, and that caters to the urban segment. In fact, 70% of our portfolio is more urban centric, and given the kind of we believe that urban definitely has tailwinds going ahead, because if you look at food inflation, retail inflation has been going down. Income tax की जो रियायत मिली थी उसका benefit भी FY26 में आएगा. So therefore, for us, it's been similar, and we believe going ahead also the growth trajectory should improve. अच्छा, आगे जाते हुए क्या आपका आउटलुक है? कोई एक्विजिशन, कोई एक्सपेंशन प्लान, कोई आगे के लिए प्लान्स आपके?
हमने पिछले 3-4 सालों में काफी एक्विजिशंस किए हैं। डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स अगर आप देखो तो हमने 4 डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स लिए, ओवरसीज में भी हमने एक्विजिशन करी है और वो सारी एक्विजिशंस काफी अच्छी रही हैं। ऑल ऑफ देम हैव बीन ग्रोइंग प्रीटी वेल। सो वी विल बी अपॉर्चुनिस्टिक, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम बिल्कुल करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आवर फोकस इज टू डिस्प्रोपोर्शनेटली ग्रो दिस पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। FY26 के लिए आउटलुक क्या रहेगा, कंसिडरिंग अच्छे मॉनसून की एक्सपेक्टेशंस है इस बार? So I think there are good demand and consumption drivers for FY26. For example, retail food inflation has been going down. जैसा कि आपने कहा, मॉनसून के अच्छे आसार हैं। इसके अलावा MSPs में हाइक है एंड जैसे कि मैंने पहले कहा, इनकम टैक्स की रियायत का बेनिफिट पूरे FY26 में आना चाहिए। सो दीज आर गुड डिमांड ड्राइवर्स। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैरिको की बात करूं तो मैरिको में जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम एक इंप्रूविंग ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं और हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि गोइंग अहेड आल्सो इन ऑल द पैरामीटर्स, चाहे वो वॉल्यूम ग्रोथ हो, चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ हो, इन सब में हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इंप्रूव होती रहेगी। एंड वी बिलीव double digit revenue growth is something which we should be able to deliver with the improved volume growth in FY26, as well as even though there are cost push pressures at this point in time, but हमको लगता है कि हम कोशिश करेंगे कि double digit profit growth भी डिलीवर कर सकें। चलिए, शुक्रिया पवन जी आने के लिए शो में और अर्निंग्स पर आउटलुक देने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं। रुचित, एक बार देखिए, मैरिको को स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है पूरे FMCG पैक में, 4% ऊपर अभी भी, क्या व्यू है? Yes, इनफैक्ट एक काफी अच्छा परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने अपने सेक्टर के कंपैरेटिवली रिसेंटली दिखाया है और पिछले कुछ दिनों में जो भी छोटे मोटे करेक्शंस भी आए हैं, स्टॉक अपने 20 डे के सपोर्ट भी ब्रेक नहीं हुआ है और आज फिर से पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने रिज्यूम किया है। सो ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक का। आई थिंक पोजिशनली ये स्टॉक में 750 760 तक के लेवल्स आने चाहिए, तो करंट लेवल्स पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। मेरे हिसाब से 705 के नीचे स्टॉक हो सके, फ्रेश बाइंग भी स्टॉक में की जा सकती है 760 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आज का सस्ता ऑप्शन। जल्द वापस आते हैं।